है ना, उस फंक्शन पे जाएं, क्रिएट नोड वाले फंक्शन पे। ये देखें, अब आप ये कह रहे हो कि जब आप एक नोड क्रिएट करके उसके बाद स्टार्ट पे एक नोड इंसर्ट करते हो तो आपको बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है, लेकिन जब आप 2 टाइम्स क्रिएट नोड का फंक्शन कॉल करते हो तो आउटपुट में वो सिर्फ एक ही नोड डिस्प्ले करवा रहा है। रीज़न क्या यस है मैम। इसकी रीज़न ये है कि देखें, हमने क्रिएट नोड के फंक्शन में ये अजम्पशन ली थी कि हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है और उस लिंक लिस्ट में हम फर्स्ट नोड जो है वो इंसर्ट करवाने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने ये वाला फंक्शन लिखा था। हमारी लॉजिक इसके अकॉर्डिंगली है कि लिंक लिस्ट बिल्कुल एम्प्टी है और हम उसमें फर्स्ट नोड जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं, उसके लिए था ये फंक्शन। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, देखें, हम इज्यूम कर रहे हैं कि हेड जो है वो नल है, उसके पास कोई एड्रेस नहीं है, तो हमने एक नोड क्रिएट की, उसमें एक वैल्यू इंसर्ट करवाई, उसका जो लिंक है वो हमने नल रखा है, न्यू नोड का जो लिंक है इज इक्वल्स टू नल आ रहा है ना, तो इसका मतलब यस क्या मैम। है कि इसके बाद कोई नोड नहीं आ रही है, और हेड को फिर हमने एलोकेट करवा दिया है न्यू नोड, यानी जो नोड अभी अभी क्रिएट की है उसका एड्रेस हमने हेड में स्टोर करवा दिया है और उस नोड के लिंक पार्ट में हमने नल रखवा दिया है। तो इसका मतलब क्या है, देयर इज ओनली सिंगल नोड, हेड के पास इस नोड का एड्रेस आ गया और फिर इससे पहले और इसके बाद हमारे पास और कोई नोड नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यू नोड का यस जो मैम, लिंक क्लियर हो पार्ट गया। था उसमें तो नल दे दिया है, तो इसलिए वो आप इस क्रिएट नोड के फंक्शन को, इस फंक्शन को जितनी दफा मर्जी एग्जीक्यूट करेंगे वो एक ही नोड क्रिएट करेगा। ओके मैम। मैम यहाँ पे भी स्पेस नहीं आएगी यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे स्पेस आएगी, ये तो नोड क्रिएट कर रहे हैं ना, ओके मैम, यहाँ ठीक पे है। आएगी। ओके मैम, थैंक यू। अगर आपको ये इसमें वो कंफ्यूजन है लास्ट। ना, हाँ ठीक है, अगर आपको यस मैम। इसमें कंफ्यूजन है ना तो ये जो न्यू नोड के नाम से हमने नोड क्रिएट किया ना, आप इस नाम को चेंज कर लें। ओके मैम। ठीक है, चलें। ठीक है। हाँ और जी, मैम वो एट लास्ट वाला आप एक दफ़ा करके दिखा दें, जी जी, मतलब इंसर्ट करने वाला। हाँ जी वो करते हैं अभी। जी क्लास, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। दाऊद प्लीज स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। मैम मैंने उधर -1 भी करके देखा, फिर भी एरर आ रहा है, मतलब हेड इज इक्वल टू -1 किया ना तो उसी लाइन में एरर आ रहा है। ओके, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, हम इसको भी चेक कर लेते हैं क्या इशू आ रहा है। मैम मैंने तो अभी मोबाइल पे किया हुआ है। तो मोबाइल पे भी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। और लैपटॉप। कोड लैपटॉप पे है, चले मैम मैं तो देख लूँ। मैं बताती हूँ उसकी, आप स्क्रीन शेयर करके आप उसका कैमरा ऑन कर लें मोबाइल का और उससे दिखा दें। लैपटॉप ऑन है अभी? चले, यस मैम लैपटॉप ऑन है। स्क्रीन शेयर में आप अपना कैमरा ऑन कर लेना, अगर यस। रीडेबल है तो हम चेक कर लेते हैं, अदरवाइज फिर आप लैपटॉप से ज्वाइन कर लो मीटिंग और वहाँ पे चेक करवा दो। ठीक है, सो इस फंक्शन में देखें हमने क्या किया था, एक नोड क्रिएट की, उसमें डेटा इंसर्ट करवाया और उसके लिंक पार्ट में हमने नल रखवा दिया। अब जो फंक्शन है इस नोड को जो हम क्रिएट कर रहे हैं, इस नोड को हमने लास्ट में इंसर्ट करवाना है। अब इंसर्ट करवाने के लिए लास्ट पे हमें जो लिंक लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है हमें उसे ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो ट्रेवर्स करने के लिए हमने क्या कंडीशन लगाई थी कि जब तक टेम्प जो है वो नल नहीं हो जाता है तब तक हम क्या करेंगे, हमारी लिस्ट को नेक्स्ट नोड पे मूव करते रहेंगे। ओके, दाऊद, आपने आई गेस कंडीशन में लिखा हुआ है टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। यस मैम, नॉट इक्वल, यहाँ पे भी नॉट इक्वल लिखा हुआ है मैम। नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्प का लिंक इज नॉट इक्वल टू नल। ओके मैम। ठीक है, सो अगर उसी कंडीशन को अभी आप अपने कोड में मॉडिफाई करें, उसको लिखे टेम्प का लिंक इज नॉट इक्वल टू नल, और फिर सेम कोड को रन करें और फिर मुझे बताएं लास्ट पे कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस है। अगर आप लिखोगे ना टेम इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक नहीं हो जाता तब तक मूव करता रहे, तो उस केस में देर इज अ पॉइंट कि वो नल को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। और फिर अगर हम कहेंगे ना कि टेम के लिंक को न्यू नोड एलोकेट कर दो, तो वहां पे वो नहीं होगी, बिकॉज टेम्प इज पॉइंटिंग टू नथिंग, नल को पॉइंट कर रहा है, किसी चीज को, किसी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा, तो वहां पे इसलिए वो लास्ट पे इंसर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये कंडीशन लिखोगे कि टेम्प का लिंक इज नॉट इक्वल टू नल,
तब तक मूव करता रहे, और फिर जब टेम्प का लिंक नल हो जाएगा ना, तो उस टाइम पे बाहर आके आप लिखोगे टेम्प का लिंक इज इक्वल्स टू न्यू नोड, तो वो एलोकेट कर देगा। ओके मैम, चल गया, कर लिया मैम। हो गया? हो गया। यस ठीक मैम। है, सो पता चल गया ना अभी? यस मैम। अच्छा, अब इसका जो आपने कंडीशन लगा के लिखा था ना, उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि आपने एक ये टेम्प नोड क्रिएट हुई है, एक और टेम्प नोड आपने क्रिएट कर लेनी है। सो वहां पे आपने क्या करना है कि जब भी आपने नेक्स्ट नोड पे ये व्हाइल लूप के अंदर नेक्स्ट नोड पे आप मूव कर रहे हो ना, टेम्प को नेक्स्ट नोड पे मूव करवाने से पहले टेम्प 1 में करंट नोड का एड्रेस आपने सेव करवा देना है, ठीक है? और उसके बाद ओके। आपने टेम्प को नेक्स्ट नोड पे मूव करवाना है। समझ ओके आइए? मैम। ठीक है, उस तरह से करके देखिएगा, यस मैम। वैसे भी हो जाएगा। उसमें आपको 2 नोड पॉइंटर्स यूज करने पड़ेंगे, ऐसे एक ही नोड पॉइंटर यूज करना पड़ेगा। ओके मैम। अच्छा जी, सो अभी नेक्स्ट जो है, सर्च भी कर लिया था हमने, इंसर्शन भी कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट आज फंक्शन लिख लेते हैं डिलीशन का, ठीक है? सो एक यहाँ पे मैं लिंक लिस्ट ड्रॉ कर रही हूँ सो दैट हम उसमें देख लें कि डिलीशन किस तरह से होती है। ओके, तो ये देखिए हमारे पास एक लिंक लिस्ट आ गई है। हम ये चाह रहे हैं कि हम इस लिंक लिस्ट पे डिलीशन परफॉर्म करें। अब जब हमने डिलीशन परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हम 2 तरह से डिलीशन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज़ कि हम लिंक लिस्ट में जितनी भी नोड्स आ रही हैं हम सारी नोड्स को डिलीट कर दें 1 बाय 1, ठीक है? एंड सेकंड पॉसिबिलिटी इज़ कि हम किसी एक पर्टिकुलर नोड को डिलीट कर दें डिपेंडिंग अपॉन द डेटा, कि हम यूज़र से पूछ लें कि किस डेटा वाली नोड को डिलीट करना है। सो यूज़र हमें बता देगा एक्स में कोई भी वैल्यू, लेट सपोज यूज़र कह रहा है कि जिस नोड में 2 पड़ा हुआ है उस नोड को डिलीट कर दो। सो हम उस केस में क्या करेंगे, हर एक नोड की डेटा वैल्यू के साथ एक्स की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। जहाँ पे जाके हमारी एक्स की वैल्यू किसी भी नोड की डेटा वैल्यू के साथ मैच कर जाएगी, उस नोड को हम डिलीट कर देंगे। सो उसके अकॉर्डिंगली हमारी ये जो थर्ड नोड है ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है? एंड जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि हर एक नोड को डिलीट करना है, उस केस में हम क्या करेंगे, हेड से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नोड से, और हेड से फर्स्ट नोड का एड्रेस रीड करके फर्स्ट नोड पे जाते हैं, लेकिन उसको डिलीट करने से पहले उसके लिंक पार्ट से हम नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो सेव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव किए बगैर ही फर्स्ट नोड को डिलीट कर देंगे
तो फिर हम सेकंड नोड पे कैसे जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि सेकंड नोड का जो एड्रेस है वो फर्स्ट नोड के लिंक पार्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। सो फिर हमें क्या करना है, फर्स्ट नोड को डिलीट करने से पहले हमने सेकंड नोड का एड्रेस जो है वो सेव कर लेना है, और उसके बाद हम फर्स्ट नोड को डिलीट करेंगे। फिर फर्स्ट नोड को डिलीट करके जो एड्रेस हमने सेव किया था उस एड्रेस से हम चले जाएंगे सेकंड नोड पे, और सेकंड नोड पे जाके हमने क्या करना है, उसको डिलीट करना है। बट अगेन सेकंड नोड को डिलीट करने से पहले भी उसके लिंक पार्ट से हमने थर्ड नोड का एड्रेस सेव करवा लेना है, और उसके बाद हम सेकंड नोड को डिलीट करेंगे, एंड सो ऑन फॉर द रेस्ट ऑफ द नोड्स इन द लिंक लिस्ट। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है उसके लिए अगर हम फंक्शन लिखें, सो void delete all nodes, तो delete all nodes जब हमने करना है, तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि हमें करंट नोड को डिलीट करना है, और डिलीट करने से पहले नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव करवाना है। तो इसका मतलब है कि वी नीड 2 नोड पॉइंटर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नोड स्टैटिक m1, ठीक है, और इसको हम एलोकेट कर देंगे हेड, ताकि हमें फर्स्ट नोड का एड्रेस मिल जाए। और उसके बाद हमने क्या करना है, नोड स्टैटिक m2 के नाम से ये एक नोड क्रिएट करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट नोड का एड्रेस आ गया हमारे पास, उसको हमने डिलीट करना है। बट अब जब एक्चुअली में ये वाली 2 नोड्स क्रिएट होंगी ना, 2 स्टेटमेंट्स जब ये एग्जीक्यूट होंगी, तो होगा क्या, ये हमारे पास 2 नोड्स बन गई हैं। इसको हम कह देते हैं m2, और इसको हम कह देते हैं दिस इज temp1, ठीक है। अब temp1 को हमने क्या एलोकेट किया है, हेड। सो हेड में जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है वो temp1 में आ जाएगा। सो हेड में क्या पड़ा हुआ है, 34। जैसे ही हेड में ये एड्रेस आएगा तो temp1 विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नोड, और उसके बाद हमने नोड 2 क्रिएट, temp2 के नाम से एक सेकंड नोड क्रिएट किया है। अब हमने क्या करना है, temp1 के थ्रू हमने ये फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, लेकिन डिलीट करने से पहले क्या करना है, temp1 से सेकंड नोड का जो एड्रेस है वो रीड करके हमने सेव कर लेना है, ठीक है। या हम ये कर सकते हैं कि temp2 के थ्रू हम नोड को डिलीट कर दें और temp1 के थ्रू ट्रेवर्स कर लें, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर हम, temp2 को सबसे पहले एलोकेट कर देंगे temp1। हमें नहीं पता कि temp1 में फर्स्ट नोड का एड्रेस है, सेकंड का, थर्ड का, किसका है, व्हाटएवर इज द एड्रेस, वो हमने temp2 में सेव करवा दिया, सो दैट हम नेक्स्ट नोड पे जब बुक करें तो temp2 के थ्रू डिलीट करवा सकें। सो ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे temp2 में हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी जो temp1 में पड़ी हुई है, ठीक है। सो नाउ सॉरी, अभी देखें temp2 जो है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो अभी हम नेक्स्ट नोड पे जा सकते हैं temp1 के थ्रू। तो फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, temp1 जो है उसको क्या एलोकेट करवा देंगे, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, और नेक्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ पड़ा हुआ है, इसी नोड के लिंक पार्ट में। सो हम इसको एलोकेट कर देंगे temp1 का लिंक, ठीक है। अब जैसे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा हमारे पास, temp1 जो है वो मैम ये अपडेट 2 हो लाइनें जाएगा। रिपीट कर दें, ये वाली समझ नहीं है इन दोनों की, ऊपर वाली और ये वाली अच्छा स्टेटमेंट। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास हमने क्या करना है, temp1 के थ्रू हमने हमारी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना है, और temp2 के थ्रू हम नोड्स को डिलीट करते जाएंगे। क्या मतलब है इस बात का, देखिए हमने फर्स्ट नोड को डिलीट करना है। जब हमने फर्स्ट नोड को डिलीट कर दिया, इसे अगर हम कहते हैं कि ये हम डिलीट कर देते हैं इस तरह से, तो क्या होगा, नेक्स्ट नोड को भी डिलीट करना है, फिर थर्ड को भी करना है, फिर फोर्थ को भी करना है, फिफ्थ को भी करना है, एंड सो ऑन।
लेकिन नेक्स्ट नोड पे जाने के लिए, उसको डिलीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए। और नेक्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ पड़ा हुआ है, ये इसी नोड के लिंक पार्ट में ये एड्रेस नहीं पड़ा हुआ, ये वाला एड्रेस, ठीक है। ये किस चीज़ का एड्रेस है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। तो करना क्या है फिर हमने, इस नोड को डिलीट करने से पहले जो नेक्स्ट नोड है हमने उस पर मूव कर जाना है, ठीक है। अब अगर टेम्प 1 के थ्रू हम नेक्स्ट नोड पे चले जाएंगे तो फिर इस नोड को कैसे डिलीट करेंगे, इसको भी तो कुछ पॉइंट करना चाहिए ना, इसको एक्सेस करेंगे तभी तो ये डिलीट होगी ना। तो हम क्या करते हैं, फिर इसका एड्रेस हम टेम्प 2 के नोड में नोड पॉइंटर में सेव करवा देते हैं ताकि इसको डिलीट कर सकें, और जो टेम्प 1 है उसके थ्रू हम नेक्स्ट नोड पे चले जाते हैं। तो उसी के लिए हमने ये वाली स्टेटमेंट लिखी है, हमने कहा है कि करंट नोड का एड्रेस टेम्प 2 में सेव करवाओ सो दैट हम इसको डिलीट करवा सकें, और उससे पहले क्या करो, करंट नोड का जो एड्रेस है वो टेम्प 2 में सेव करवा दो, ठीक है। क्योंकि जब टेम्प 1 नेक्स्ट नोड पे चला जाएगा तो फिर फर्स्ट नोड को कैसे डिलीट करेंगे, टेम्प 2 के थ्रू। तो ये वाली स्टेटमेंट हमने इसलिए लिखी है। क्लियर है? यस मैम, क्लियर हो गया। ओके, अभी मैं दोबारा लिखने लगी हूँ यहाँ पे। हमने नेक्स्ट नोड पे मूव कर जाना है, बट मूव करने से पहले करंट नोड का एड्रेस हमने टेम्प 2 में सेव करवा देना है। सो टेम्प 2 को हम एलोकेट करवा देंगे टेम्प 1, ठीक है, सो दैट टेम्प 2 के थ्रू हम फर्स्ट नोड को डिलीट करवा सकें, और टेम्प 1 जो है उसको मूव करवा देना है नेक्स्ट नोड पे, ठीक हो गया। अब देखें, टेम्प 1 जैसे ही नेक्स्ट नोड पे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या करेगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस हमें इसी नोड के लिंक पार्ट से मिल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0 मल्टीप्लाइड बाय 111। जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो टेम्प जो है टेम्प 1 इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड, प्रीवियस लिंक खत्म और नेक्स्ट लिंक जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब देखिए टेम्प 1 के थ्रू हम नेक्स्ट नोड को एक्सेस कर सकते हैं, और जो फर्स्ट नोड थी, करंट नोड थी, उसका एड्रेस भी हमारे पास टेम्प 2 के थ्रू है, तो हम फर्स्ट नोड को भी डिलीट कर सकते हैं और सेकंड नोड पे मूव कर सकते हैं। तो अब हम फिर क्या करेंगे, अब हम टेम्प 2 के थ्रू फर्स्ट नोड को डिलीट कर देंगे बाय यूजिंग द कीवर्ड डिलीट। टेम्प 2 को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब जब टेम्प 2 नल करेंगे तब भी डिलीट हो जाएगी? नहीं, नल करने से डिलीट नहीं होगी, वो मेमोरी में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है, बट हमारे पास उसका एड्रेस नहीं रहेगा। डिलीट इज अ कीवर्ड जो इसको कंप्लीटली डिलीट कर देगा। जैसे न्यू के कीवर्ड से हमारी एक न्यू नोड क्रिएट हो जाती है ना, बिल्कुल उसी तरह डिलीट के कीवर्ड से हमारी जो नोड है वो डिलीट हो जाएगी। ओके मैम, ठीक है, सो ये डिलीट हो गई। अब जब ये डिलीट हो जाएगी तो दैट मीन्स कि ये वाली नोड हमारे पास नहीं रही है, ये भी खत्म हो गई है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोग? हाँ जी मैम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हम हेड को नेक्स्ट नोड का एड्रेस साइन कर दें तो पीछे वाला वो खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। खुद ब खुद डिलीट नहीं होगा ना, मैं वही तो बता रही हूँ आपको, ये डिलीट वाली जो स्टेटमेंट है ये लिखनी ही पड़ेगी। यस मैम। ठीक है, मैम ऐसे नहीं हो सकता कि हम हेड को ही हम कर दें ओवरराइड तो हेड नेक्स्ट को, एड्रेस। हाँ ऐसे भी हो सकता है, आपको हर दफा हेड को अपडेट करना पड़ेगा विद द न्यू एड्रेस। यस मैम। वैसे भी हो सकता है आप एक सेकेंड नोड पॉइंटर यूज ना करें, आप हेड को एलोकेट कर दें। सो यहाँ पे टेम्प 1 को एलोकेट किया है ना हमने इसका एड्रेस, तो टेम्प 1 को एलोकेट करने की बजाय हेड को आप एलोकेट कर सकते हैं, बट हम कर क्या रहे हैं, हम डिलीशन के साथ साथ ट्रेवर्स भी कर रहे हैं हमारी लिंक लिस्ट को। सो ट्रेवर्सल के लिए इट इज बेस्ट टू यूज एन एक्स्ट्रा नोड पॉइंटर। सो इसलिए हम एक एक्स्ट्रा नोड टेम्परेरी नोड पॉइंटर जो है वो यूज करके इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी फर्स्ट नोड डिलीट होगी है, नाउ वी आर पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड। सो अब क्या करेंगे, अगेन यही वाला सारा प्रोसेस रिपीट होगा। सबसे पहले अब हमने ये जो जिसको टेम्प 1 पॉइंट कर रहा है सेकेंड नोड, अब हमने इसको डिलीट करना है ना, लेकिन इसको डिलीट करने से पहले हमने थर्ड नोड का एड्रेस भी तो सेव करवाना है ना, सो दैट सेकंड को डिलीट करने के बाद हम थर्ड को भी एक्सेस करके डिलीट कर सकें। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि टेम्प 1 में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो हम सेव करवा दें टेम्प 2 में।
ठीक है। सो जब हम टेम्प 2 में सेव करवाएंगे तो क्या होगा, टेम्प 2 अपडेट हो जाएगा। टेम्प 1 में क्या पड़ा हुआ है, ये वाली स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होने लगी है, ये वाली यहाँ से दोबारा प्रोसेस रिपीट होने लगा है। ठीक है। लूप सो लगेगा। हाँ जी बिल्कुल, ये जो मैंने स्पेस छोड़ी है ना, ये इसीलिए छोड़ी है कि हमने सारा प्रोसेस रिपीट करना है, तो यहाँ पे हम लूप अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब देखें अगेन टेम्प 1 में सेकंड नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है ना, वो हम एलोकेट करवा देंगे टेम्प 2 में। सो टेम्प 2 में जब ये एड्रेस अपडेट होगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 111, विच मीन्स कि टेम्प 2 के थ्रू अब हम इस सेकंड नोड को डिलीट करवाएंगे। बट बिफोर दैट हमें थर्ड नोड का एड्रेस सेव करना है टेम्प 1 में। तो टेम्प 1 को हम थर्ड नोड का एड्रेस कैसे सेव करवाएंगे, टेम्प 1 का अपना लिंक एलोकेट करके। सो टेम्प 1 को जब उसका लिंक एलोकेट होगा तो क्या होगा, थर्ड नोड का एड्रेस नहीं आ जाएगा टेम्प 1 में, यहाँ पे सेव हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 7661। ठीक है। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो टेम्प 1 विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नोड, और ये जो प्रीवियस लिंक है हमारे पास, ये वाला लिंक खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो अब नोड 3 जो है वो एक्सेसिबल है हमारे पास, और नोड 2 का एड्रेस भी हमने टेम्प 2 में सेव किया हुआ है। सो टेम्प 2 जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है। तो अब हम टेम्प 2 के थ्रू सेकंड नोड को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड नोड अब एक्सेसिबल है टेम्प 1 के थ्रू। ठीक है। तो क्या करेंगे, ये डिलीट टेम्प 2 वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास ये वाली जो नोड है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, फिर अगेन यहाँ पे जो लूप लगा हुआ है, हम लूप में वापस जाएंगे, यहाँ पे एक लूप लगा हुआ है, लूप में वापस जाएंगे और फिर से ये सारा प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब वो लूप क्या होगा वो भी लिखते हैं। ठीक है। पहले डिलीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि लूप की कंडीशन क्या है। सो लूप में वापस गए, वापस जाके क्या किया, टेम्प 1 में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो एलोकेट करवा दी हमने टेम्प 2 को। सो टेम्प 2 दोबारा अपडेट होगा। टेम्प 1 में क्या पड़ा हुआ है, थर्ड नोड का एड्रेस। जैसे ही ये एड्रेस हम यहाँ पे सेव करवाएंगे, ये वाला लिंक हमारा ख़त्म, जो सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा था, ये लिंक ख़त्म, और इसकी जगह पे टेम्प 2 जो है वो थर्ड नोड को पॉइंट करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, टेम्प 1 को अपडेट करना है विद द एड्रेस ऑफ द फोर्थ नोड। ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, टेम्प 1 को हमने एलोकेट कर दिया टेम्प 1 का अपना लिंक, क्योंकि जिस नोड को थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है ना अभी टेम्प 1, तो थर्ड नोड के लिंक में हमारे पास फोर्थ नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो उसके लिए फिर क्या होगा, जैसे ही हम टेम्प 1 को टेम्प 1 का लिंक एलोकेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ नोड का एड्रेस विच इज़ 0 मल्टीप्लाइड बाई 65। अब जैसे ही हमारे पास ये आएगा तो क्या होगा, टेम्प 1 विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नोड, और जो हमारा ये वाला लिंक है ये खत्म हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। अब फोर्थ नोड भी एक्सेसिबल है और थर्ड नोड का एड्रेस भी हमारे पास टेम्प 2 में पड़ा हुआ है, तो टेम्प 2 के थ्रू थर्ड नोड को डिलीट किया जा सकता है। तो हमारे पास डिलीट टेम्प 2 वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और ये जो थर्ड नोड है ये हमारे पास डिलीट हो जाएगी इस तरह से। ठीक है। फिर उसके बाद अगेन वापस ये लूप में जाके क्या किया, टेम्प 2 को टेम्प 1 एलोकेट कर दिया। तो टेम्प 2 को एलोकेट करे टेम्प 1, टेम्प 1 में क्या पड़ा हुआ है, 0 मल्टीप्लाइड बाई 65। जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, ये वाला लिंक ख़त्म, जो टेम्प 2 पॉइंट कर रहा है थर्ड नोड को, वो वाला लिंक ख़त्म, एंड इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द फोर्थ नोड, इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद क्या करना है, टेम्प 1 को टेम्प 1 का लिंक एलोकेट कर देना है। सो टेम्प 1 को एलोकेट करें टेम्प 1 का लिंक, ये एड्रेस ख़त्म, टेम्प 1 के लिंक में क्या पड़ा हुआ है, नल, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, डिलीट कर देना है टेम्प 2 को। सो टेम्प 2 इज पॉइंटिंग टू फोर्थ नोड, तो ये वाली नोड जो है ये हमारे पास डिलीट हो जाएगी, ये वाला लिंक भी नहीं है। ठीक है। टेम्प 1 इज नाउ पॉइंटिंग टू नल।
और नल का मतलब है कि किसी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा, नथिंग, नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सो जैसे ही ये नोड डिलीट हो गई उसके बाद हम यहाँ पे वापस गए लूप में। अब लूप में जाके देखें यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जानी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारे पास लिंक लिस्ट में जितनी भी नोड्स आ रही थी हमने वो सारी डिलीट कर दी हैं। तो जब वो डिलीट हो गई हैं तो इसका मतलब है कि नाउ वी शुड स्टॉप रिपीटिंग दिस प्रोसेस। तो अब एंड कब किया हमने? जब हमारे पास टेम्प 1 जो है वो नल हो गया है, ठीक है। जब तक टेम्प 1 जो है वो नल नहीं होगा इसका मतलब है तब तक हमने ये प्रोसेस रिपीट करते रहना। तो फिर यहाँ पे कंडीशन क्या लग जाएगी कि टेम्प 1 जब तक नल नहीं हो जाता तब तक ये सारा प्रोसेस रिपीट करो, नोड का एड्रेस सेव करवाओ, नेक्स्ट नोड पे मूव करो और फिर हम नोड को डिलीट कर दो, ठीक है। सो रिपीट करते गए एंड दिस इज द एंड ऑफ द डिलीट। क्लियर है सबको? यस मैम। यस किसी मैम। को समझ ना आया हो? ओके सो इसके साथ ही हमने अगेन सिंगल लिंक लिस्ट जो थी वो दोबारा से रिवाइज कर ली है, कंप्लीट हो गई है। इसकी जो सेकंड पॉसिबिलिटी है डिलीशन वाली कि किसी पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना है डिपेंडिंग अपॉन द डेटा, वो आपका होमवर्क है, वो आपने खुद करना है, मैं चेक करूँगी, ठीक है। ओके मैम। ठीक मैम है। जब आप ये रिवाइज कर रिक्वेस्ट है मैम कि जब आप ये रिवाइज करवाएंगे ना ये वाला टॉपिक, मैम ये सारे ऑपरेशंस एक ही प्रोग्राम में लिख के तो वहां से आप जरा समझा देंगे तो अच्छा समझ जाए। ये हमने रिवाइज ही किया बच्चे, अभी ये मैम हमने ऐसे मैं कह बिफोर रहा हूँ मिड कि पढ़ा था। तो कल आप लोगों ने मुझे कहा